अब हम लोग शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में 2015 ऑनर्स वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट होने का पीछे बस एक चीज़, क्या वजह है इसका, इसमें तुम्हारा ब्रोकरेज और कमीशन है। क्या बोलो तो, ब्रोकरेज और कमीशन। आधा से ज़्यादा चीज़ तो हम लोग सीख के रखा है, सिर्फ तुम लोग को समझना है। क्या बोलो तो, अगर ब्रोकरेज बोलेगा तो क्या करना है, तो तुम एकदम सिंपल सा चीज़ बोलो। तुम अभी शेयर्स डिवेंचर्स भूल जाओ अभी थोड़ा देर के लिए, कि तुम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बोलकर को चैप्टर बना रही हो। तुम सिंपल सोचो, क्या सोचोगे बोलो। तुम कोई घर है, तुमको कोई घर खरीदना है, क्या करना है बोलो, कोई फ्लैट परचेस करना है। तुमको जो फ्लैट परचेस करना है, तुमको मालूम नहीं कि मोहल्ले में कौन सा फ्लैट खाली है, तो तुम जिसके लिए क्या पकड़े, ब्रोकर को पकड़े, क्योंकि भाई उन लोग को मालूमात होता है कौन जगह में क्या घर मालूम है। तो तुम ब्रोकर को बोले हमको 2 रूम का फ्लैट चाहिए, ठीक है। तो ब्रोकर तुमको घर दिखाया, तुमको घर दिखाए, तुम बोली नहीं इसका तो किचन खराब है, तो बाथरूम खराब है, तो नहीं रूम ढंग ढूंग अच्छा नहीं है, तो तुम पसंद नहीं किए। ऐसा करके तुमको ब्रोकर 4 5 6 तो घर दिखाया, तब तुमको जाके एक तो घर पसंद आया इसमें से। तो जब तुमको घर पसंद आया, जब तुम बाड़ी वाला को पैसा दोगी घर का, क्या ब्रोकर अपना भी कुछ कमीशन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कमीशन। क्या तुम्हारा साथ तो फ्री का मेहनत कर रहा सुबह से रात तक, तुमको 8 8 टो घर 6 6 टो घर ले आके दिखा रहा, तो फ्री में दिखा रहा कि कमीशन लेगा, कमीशन लेगा। तो तुम एकदम ध्यान से बोलोगे, तुम हो कस्टमर, तुमको घर लेना है, तुमको फ्लैट परचेस करना है। तो मान लो 10 लाख का घर खरीदी, कितना लाख का घर बोलो, 10 लाख का फ्लैट खरीदी, और ब्रोकरेज बोला भाई हमको भी कितना परसेंट कमीशन देने होगा बोलो, 2%। वही 2% में ही काम होता है। तो तुमको 10 लाख रुपए किसको देने होगा, लैंडलॉर्ड को देने होगा, और 10 लाख का 2% किसको देने होगा, ब्रोकर को देने होगा। तो 10 लाख का 2% कितना हो गया, 20,000 रुपया। तो तुमको कमीशन कितना देना होगा, 20,000 रुपया। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम फ्लैट कितना में परचेज किए हो, तुम 10 लाख में परचेज किए हो कि 10,20,000 में? समझ में आया सवाल? 10 लाख उसको दी, 20,000 इसको दी। तुमसे अगर को पूछेगा तुम्हारा फ्लैट का कीमत कितना हुआ, तो 10 लाख का कीमत होगी, 10,20,000 का हुआ, ठीक है। अगर ये बात बोलने में अगर कंफ्यूजन है कि 10 लाख होगा कि 10,20,000, अगर कंफ्यूजन आ रहा है, हम एक तो छोटा सा चीज ऐड कर रहे हैं। इसके बाद तुम घर खरीद लिया, घर खरीदने के बाद अब तुमको घर किसी को बेचना है। ये घर खरीदने के बाद तुमको घर सूट नहीं कर रहा, तुम बोल रहे हमको घर बेचना है। तो जब तुम ये घर किसी और आदमी को बेचोगे, तो तुम उस दूसरे कस्टमर से तुम 10 लाख रुपया वसूली करोगे कि 10,20,000? 10,20,000। तो इसका मतलब तुम्हारे के घर का कॉस्ट तुम 10 लाख रुपया मान रहे हो कि 10,20,000? तुम 10,20,000 तुम सोच रहे हो नहीं हमको लेने होगा, तो तुम उसका कॉस्ट कितना माने हो, 10 लाख के 10,20,000। तो अगर तुमको कॉस्ट बोलने में अगर प्रॉब्लम हो रहा ना, तो तुम अपने आप सोचो हम किसी और को बेचेंगे तो हम कितना पैसा उससे लेंगे, तो तुम कितना लोगे, 10 लाख। कि तुम सोचोगे जो 20,000 रुपये हम कमीशन दिया है, वो भी तो मेरा पैसा वसूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमीशन का पैसा क्या वसूल होना चाहिए। तो इसीलिए ब्रोकरेज का पैसा एट द टाइम ऑफ परचेस, ब्रोकरेज और कमीशन का पैसा एट द टाइम ऑफ परचेज क्या होता है, ऐड होता है। क्लियर है बात एकदम? तो ये चीज़ तुमको रटना भी नहीं है, तुम अपने आप अपना पैसा अपना घर सोचोगे, बस वो घर का बदले तुमको यहाँ कहाँ सोचना है, 12% डिवेंचर सोचना है। तुम अगर डिवेंचर्स खरीदने का पैसा दिए और ब्रोकर को कमीशन दे रहे हो, उसका पैसा दे रहे हो, तो तुम्हारा खरीदने का कॉस्ट रुपीज का कॉलम में तुम खाली डिवेंचर का पैसा लिखोगे, कमीशन ऐड करके लिखोगे, कमीशन ऐड करके लिखोगे। समझ में आया बात? तो जिसके लिए कमीशन का देखो कोई अलग कॉलम है, कोई कॉलम नहीं है। कमीशन का पैसा किस में जाकर ऐड होगा, तुम्हारा जो डिवेंचर्स का कॉस्ट होगा उसी में जाकर ऐड हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इसी के साथ क्वेश्चन देखो पहले। देखो अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो लोग क्वेश्चन में क्या बोले। 2015 ऑनर्स में मिस्टर पी दास हेल्ड 260 डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स इन एक्स लिमिटेड एट ₹110 ऑन 1 अप्रैल 2017।
द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर वॉज ₹100. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल एनुअली ऑन 31st March every year. The following were his transaction in the same डिवेंचर ड्यूरिंग 1718. 1 जुलाई का रोज तुम 400 डिवेंचर खरीदे हो 108 रुपया कम इंटरेस्ट में, फिर 1 सितंबर के रोज में, चलो इधर देखो, तो फेस वैल्यू कितना बोला है 100 रुपया, और तुम नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना है 260 है, वो ₹260 है कि सिर्फ 260 है बोलो तो 260 तुम्हारा क्या डिनोट कर रहा है 260 डिवेंचर, और फेस वैल्यू 100 का मतलब क्या हो गया 100 रुपया, तो 260 इंटू 100 कितना हो गया 26,000, कितना हो गया बोलो 26,000 रुपीज। उसके बाद बोलो 1 जुलाई का रोज 400 डिवेंचर खरीदे, 1 सितंबर के रोज 240 डिवेंचर्स खरीदे, 1 अक्टूबर में 360 डिवेंचर बेच दिए, और जब तुम खरीद बेचे तुमको क्वेश्चन में क्या बोला ही पेड ब्रोकरेज ऑन परचेस एंड सेल प्रोसीड ऑफ डिवेंचर एट ₹0.02 फॉर अ रूपी। कितना कमीशन बोला वो 0.02 फॉर अ रूपी, 1 रुपया में 0.02, 1 रुपया में 0.02 का मतलब कितना हो गया बोला था 1 रुपया में फॉर अ रूपी में 0.02 का मतलब कितना हुआ बोलो, 1 रुपया में कितना पैसा होता, 1 रुपये में कितना पैसा होता 100 पैसा, तो 100 पैसा का तुम 0.02, तो 0.02 मतलब कितना हो गया 2 पैसा, तो 100 रुपये में 2 पैसा दे रहे हो का मतलब तुम कितना दे रहे हो बोलो तो 2% कमीशन। ये पगला लोग क्वेश्चन में क्या किए 2% कमीशन बोलने का बदली कितना बोला है 0.02 फॉर अ रूपी। अरे भाई 0.02 फॉर अ रूपी का मतलब कितना हो गया 2% कमीशन, तो जितना तुम कैलकुलेशन करोगे उसको मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे इंटू 2 और परसेंटेज दाब दोगे आ जाएगा। ये लोग जबरदस्ती का पगला किया। देखो अब बात इन लोग क्या क्या बोला तुम्हारा, मिस्टर पी दास हेल्ड 260 डिवेंचर्स, कितना डिवेंचर्स बोला है 260, तो हेल्ड का मतलब क्या है बाबू, हेल्ड का मतलब क्या है परचेज है कि सोल्ड है, मतलब पहले से है उसके पास, तो इसीलिए देखो हम क्या लिखा है ओपनिंग बैलेंस, क्या हम परचेज क्या हम सोल्ड लिखा है, मिस्टर पी दास हेल्ड के ऊपर में लिखो तुम लोग ओपनिंग बैलेंस, जो मिस्टर पी दास हेल्ड है ना, हेल्ड का मतलब क्या हो गया ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस कितना बोला 260 डिवेंचर, 100 रुपये उसका क्या है फेस वैल्यू, और 8 रुपीज कितना बोला 110। ये 3 डेटा इन लोग कौन खुशी में दिया बोलो, सबसे पहले तुम क्या लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फेस वैल्यू के कॉलम में क्या लिखेंगे फेस वैल्यू, तो 260 इंटू कितना होगा 100 रुपया, तो 260 इंटू 100 कितना हो गया 26,000। हाँ फिर रुपीस के कॉलम में क्या लिखेंगे 260 इंटू 110, कितना 28,000, और इंटरेस्ट का कॉलम में क्या हो जाएगा डैश, क्योंकि इन लोग जो बोले ना 31 मार्च, तो तुमको लास्ट इंटरेस्ट मिला ही कब, तुमको लास्ट इंटरेस्ट मिला ही कब बोलो 31 मार्च 17 में मिला, तो मार्च से अप्रैल कितना दिन हुआ एक ही दिन तो हुआ, तो का एक दिन का इंटरेस्ट होगा बस आज रात और सुबह का बात है बस, है ना, तो एक दिन का तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इन लोग लास्ट इंटरेस्ट कब दिया 31 मार्च में। इसका कहानी समाप्त कितना तारीख है बाबू 1 अप्रैल 2017, एकदम आराम हो रहा। देखो लोग ज्यादा आइटम ऐसे भी नहीं देता, 4 तो 3 तो आइटम ही देता, 10 मार्क्स इसीलिए 4 तो आइटम, और चूंकि एक तो में एक 2 वर्किंग नोट बनाने होता जिसका लिए लोग ज्यादा नहीं डालता एग्जाम में, चाहता तो नहीं देता, परचेज परचेज सेल सेल परचेज सेल सेल करते रहता पूरा क्वेश्चन भर में, तो वर्किंग नोट भी क्या बड़ा होता जाता, टाइम भी क्या है ज़्यादा लगता, लेकिन मार्क्स कितना है 10, तो जिसके लिए लोग क्वेश्चन में क्या है बस 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम और लास्ट वाला आइटम क्या होगा 5 आइटम। समझ में आए बात, चलो अब इधर आ जाओ। 1 अप्रैल के बाद क्या 1 जुलाई, 1 जुलाई के रोज क्या कर रहे हो बाबू परचेस कर रहे हैं, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक,
कितना का परचेस कर रहे हैं बोलो? 400 डिबेंचर परचेस कर रहे हैं 108 रुपए करके, और 108 रुपए में क्या है तुम्हारा इंटरेस्ट भी शामिल है, और 400 डिबेंचर, और ये कौन सा कॉलम है बोलो? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। तो 400 इंटू 100 कितना हो गया? 40,000 रुपया। 400 इंटू 100 कितना हो गया? 40,000 रुपया। तब रुपीज और इंटरेस्ट का कॉलम के लिए हम लोग को क्या बनाने होगा? वर्किंग नोट बनाने होगा। बिना वर्किंग नोट का मामला हल है? हल ही नहीं है बिना वर्किंग नोट का। चलो सबसे पहला वर्किंग नोट, क्या लिखेंगे वो वर्किंग नोट में? परचेज्ड कितना डिबेंचर है वो? 400 डिबेंचर्स एट ₹108 कम इंटरेस्ट ऑन। इसका तारीख कितना है? 1 जुलाई 2017। इसका डेट कितना हो गया? 1 जुलाई 2017। बोलिए, फरमाइए कैसे बनाएंगे? 400 डिबेंचर एट रुपीज कितना बोला है? 108। तो मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे? 108। तो फरमाइए 400 इंटू 108 कितना आ रहा है? कितना? 43,200। अब ये क्या है बोला? अब कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट में 43,200 में इंटरेस्ट का भी पैसा क्या है? इंक्लूडिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस। तो लेकिन आज इंटरेस्ट लेस करने से पहले तुमको किसका काम करने होगा बोलो? ब्रोकरेज का। तो ब्रोकरेज का पैसा क्या होगा? ऐड होगा। जब परचेस करेंगे तो ब्रोकरेज का पैसा क्या होगा? ऐड होगा। परचेस में ब्रोकरेज का पैसा क्या होगा? ऐड होगा। और सेल के केस में ब्रोकरेज का पैसा क्या होगा? लेस होगा। तो बस ब्रोकरेज कितना बोला बोलो? 0.02 फॉर अ रुपी। तो भाई पगला चक्कर का बदले हम लोग सीधा क्या बोलेंगे? 2% कमीशन। तो हम लोग ब्रोकरेज कितना बोला? 2%। तब बोलो तुम्हारा रुपीज कितना है? 43,200। तो 43,200 का क्या करेंगे? इंटू 2%। बोलो कितना आ रहा? 760.35। तो कितना हो गया? 760 रुपया पॉइंट ले लेंगे। 760.35। तो ये दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है? ऐसा करोगे ना? इतना भरोसा है। 864। 43,200 का 2% कितना हो गया? 864। तो जब तुम दाम दोगे तो कितना दोगे? 43,200 और प्लस 864 दोनों को ऐड करो, कितना हो गया? 064। ये तो आई है, लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम इस देश में बोलो? किस में इंटरेस्ट का पैसा ऐड है? अब तुमको इंटरेस्ट का पैसा क्या करना होगा? माइनस करना होगा। 400 डिबेंचर इंटू कितना करेंगे बोलो? 108 रुपये की 100 रुपया। कुछ बोलिए। इंटू जो करेंगे 400 डिबेंचर 108 रुपये की 100 रुपया। 103 आदमी 100 बोल रहा, तो इतना सब तो गलत बोलेगा नहीं। तुम लोगों को पहले बोला इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। ये लाइन याद रखो भाई। और इंटरेस्ट का रेट कितना है तुम्हारा? 12%। तो 400 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12 इंटू कितना से करेंगे बोले? न्यूमरेटर में कितना महीना लिखेंगे? असरी हम बार बार क्या बोला? 3 महीना परचेज किया। लास्ट इंटरेस्ट कब दिया? मार्च में। तो तुम हमेशा लास्ट इंटरेस्ट से जोड़ोगे। कब से? लास्ट इंटरेस्ट से। तो कितना महीना होगा? अप्रैल मई जून। जुलाई काउंटिंग में होगा? नहीं होगा। गलत बात है ना? 1 जुलाई में। तो अप्रैल मई जून 3 महीना। 3 महीना 4/12 नहीं कितना? 3/12। फरमाइए अब 40,000 इंटू 12% कितना आ गया? 12,000।
तो इसका क्या करेंगे, माइनस कितना आएगा बोलो, माइनस करके 42,000 ये आइए। अब ये जो आया इसको जाके भीतर क्या करना है, बैठाना है। तो अब बताओ रुपीस के कॉलम में कितना बैठाएंगे, इंटरेस्ट का कॉलम में कितना बैठाएंगे, 42,864 और इंटरेस्ट का कॉलम में 1200। और यहाँ पर क्या लिख दिया हम, वर्किंग नोट नंबर 2। एकदम समझ में आ रहा बात? तुम लोग हम वादा दिया था कि नहीं, ये चैप्टर एकदम ऐसा कर लोगे कि जब सब अच्छे से हुआ तो ये भी तुम लोग का एकदम दिमाग में एकदम क्लियर होगा। हाँ लेकिन हड़बड़ाओगे नहीं बनाने से पहले। तुम सोचोगे हम एकदम 5 मिनट में बना ले तो 5 मिनट का तुमको 20 मिनट 25 मिनट ले लेगा। तो तुम इंसानियत से एकदम घड़ी देख के 20 मिनट इसके पीछे का दे दोगे। तुम सोचोगे हम 8 मिनट में बना लो, जिंदगी में नहीं बनेगा। 8-10 मिनट का सवाल है ही नहीं है ये वाला। तो तुमको थोड़ा सा टाइम देने होगा। बोलो वर्किंग नोट नंबर 3। हाँ लेकिन एक बात और बात, कहीं 10 मिनट का क्वेश्चन में 40 मिनट मत दे दोगे। 10 मिनट का क्वेश्चन के लिए 18 मिनट 20 मिनट का मोर देन सफिशियंट है। तुम पता चले एक तो 10 नंबर का बनाने में तुम 2 बजे से 3 में जाती हो 1 घंटा, बाकी का 2 घंटा में का 70 नंबर का करोगे। 10 मार्क्स का बना 1 घंटे में तो बाकी 70 मार्क्स का 2 घंटे में होगा। तो तुम टाइम मैनेज भी करोगे जरा। उसके बाद आ जाओ, फिर क्या आ गया तुम्हारा परचेज। ना उंगली काट देने होगा, लाके तलवार लानी होगा, तलवार से काट देने होगा। परचेज कितना है बोलो, 240 डिवेंचर एट ₹105 और कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है। और कितना तारीख का, वो 1 सितंबर। तुम लोग डेट नहीं लिख रहे हो लेकिन है, हम वर्किंग नोट में डेट लिख रहे हो, तुम लोग डेट उड़ा दे रहे हो वर्किंग नोट से। उसके बाद बोलो तो 240 डिवेंचर इंटू 105 तो 240 इंटू 105 कितना हो गया, अच्छा 25,200। और तुम उठा लो कैलकुलेटर है, और सर तुम्हारा फालतूगिरी नहीं चलेगा क्लास में। 25,200 बता भी दे कि आंसर तो भी तुमको हाथ चलना चाहिए, हम पहले बता दे रहे हैं। 25,200 में ऐड ब्रोकरेज। सबसे पहला काम किसका करेंगे अब, ब्रोकरेज का करेंगे। कितना है ब्रोकरेज बोलो, 0.024 रुपये, लेकिन तुम कितना करोगे 2%। तो 2% इंटू 25,200 कितना आ गया 504 रुपये। तो 25,200 प्लस 504 कितना हो गया 704 रुपया। क्या हम लोग इंटरेस्ट का पैसा माइनस करेंगे, है बाबू? नहीं करेंगे। क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन तो दोनों टाइम में करने हो, चाहे कम बनाए चाहे एक्स बनाए, ये तो तुमको निकालना ही होगा। खाली कम इंटरेस्ट के टाइम में लेस कर दोगे, एक्स इंटरेस्ट के टाइम में बस सिर्फ ऐसे इंटरेस्ट निकाल के लिख दोगे। इंटरेस्ट कितना होगा बोलो, 240 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इंटू कितना परसेंट करेंगे बोलो, 12%। अब बोलो इसको कहाँ से कहाँ जोड़ेंगे, ये तो परचेज के 1 सितंबर में, तो इंटरेस्ट 1 जुलाई से जोड़ेंगे। नहीं लास्ट तो सर इधर लिए नहीं, इंटरेस्ट कहाँ से जोड़ेंगे, इधर से। ये मजा अच्छा बात ये है कि 1 अप्रैल में साल खत्म 31 में, तो कितना होगा बोलो, 8 महीना ना। ओ तुम 1 सितंबर था तो 5 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो कितना होगा तुम्हारा 5/12। समझ में आ रहा है? नहीं बताओगे ना कैलकुलेशन, 24 इंटू, ठीक है हमसे भी पूछोगे तो हम भी बोलेंगे, हम लोग क्या बोलते। तो कहीं वो बोलेगा तुम बता रही तो क्या होगा फिर, कितना रुपया आया, और तुम्हारा हाथ नहीं चल रहा फिर है 1200 रुपये। टू कैश ऑब्लिक बैंक
पहले फेस वैल्यू बोलो कितना लिखेंगे? 24,000 फेस वैल्यू में क्योंकि 240 इंटू 100, उसके बाद इसमें 25704 और ये 1200। कितना तारीख को लिया? 1 सितंबर। डेट लिख दो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 4। अब 4 में क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, तो तुम लिख दो सोल्ड 360 डिवेंचर्स एट रुपीज कितना? 105। अरे क्या बोलो? कम इंटरेस्ट। और डेट कब का है बाबू? 1 अक्टूबर। हमें कैलकुलेशन बताइए। 360 डिवेंचर इंटू 115। तुम देखो, ये हम लोग करने के बाद जब गिवन सिचुएशन बना लिया, नोट्स का या क्वेश्चन पेपर का कोई इज्जत बचा उसके बाद, इसी के लिए हम लोग इसको बना लेते हैं, तुमको बार बार क्वेश्चन दिखना ना पड़े। खाली 3 नंबर मतलब वर्किंग नोट 3 को। ये ख्वाहिश तो तुम्हारा पूरा नहीं होगा। 360 डिवेंचर इंटू 115, 41,400। ब्रोकरेज क्या करेंगे बोलो? लेस। जब सेल करेंगे तो ब्रोकरेज क्या होगा? लेस। कितना ब्रोकरेज दे रहे आप? वही 2%। खरीद रहा भी 2, तो 2% इंटू 41,400 कितना होगा बोलिए? 828। तो 41,400 में माइनस कर दो 40,072। उसके बाद इसमें इंटरेस्ट क्या करेंगे बोलो? ऐड की माइनस? माइनस। सर इंटरेस्ट ऐड तो कभी होता ही नहीं है। इंटरेस्ट क्या होगा? या तो माइनस होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो कितना इंटरेस्ट माइनस करेंगे बोलिए? 360 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? फेस वैल्यू से। गलती से 115 रुपये मत कर दीजिएगा, न तो सब कहानी खत्म हो जाएगा एग्जाम हॉल में। फिर 360 इंटू 100 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 12%। तो अब बोलो कितना महीना होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6 महीना। कितना हुआ इंटरेस्ट? 2160। 2160 क्या करेंगे बोलिए? माइनस कर देंगे 4। $38,400। अब बोले इसका बैठाएंगे कैसे? 1 सितंबर के बाद कितना हो गया? 1 अक्टूबर। और अगर वजह समझना है हमको एक बार घूमने दो, फिर हम समझा रहे हैं। फेस वैल्यू कितना हो गया? 36,000 रुपीज के जगह में कितना जाएगा? 38412। और इंटरेस्ट के जगह में कमीशन जो लेस किए ना, जब परचेस करते हैं तो हम लोग कमीशन दिया ब्रोकर को, 10 लाख एक तरफ दिया, 20,000 एक तरफ दिया। लेकिन जब खरीदा तो हम लोग कितना उसका कॉस्ट बोला? 10,20,000। क्यों बोला हम लोग 10,20,000? क्योंकि जब हम लोग बेचेंगे किसी और कस्टमर को तो हम क्या सोचेंगे, मेरा 20,000 भी रिकवर हो जो दिया हम ब्रोकर को। तो इसीलिए कमीशन परचेज के टाइम में क्या होता है? ऐड होता है। अब तुम इस सीन को भूल जाओ, परचेज के सीन को भूल जाओ। अब तुम सोचो, तुम भी घर में बहुत दिन से रह रही हो, ठीक है, तुमको घर बेचना है, तुमको घर क्या करना है?
बेचना है। लेकिन जब तुम बेचोगे तो किसको बेचोगे? कोई तो कस्टमर होना चाहिए इसको ना। तो तुम अपने रिश्तेदार में बोली, बहन को बोली, भाई को बोली, खरीदोगे, बोला मेरा तो खुद पैसा नहीं, हम कहाँ से खरीदेंगे? तो लोग को खरीदा नहीं। तब तुमको और आदमी चाहिए ना, तो तुम फिर किसको बोली? ब्रोकर को बोली। तुम पहले अपना जानते जो कोशिश करने का की, लेकिन तुम्हारा घर में कोई रेडी ही नहीं खरीदने के लिए। कोई रिश्तेदार ने, कोई भाई ने, कोई बहन ने, कोई बहनों ने, सब बोल रहा मेरे पास पैसा नहीं। तो तुम अब बाहर गए, बाहर किसके पास गए? ब्रोकर का पास, कि भाई आपका पास कोई आदमी है तो बोलिए। तो ब्रोकर लेके आया आदमी को। तो जो आदमी को लेके आया ब्रोकर, किसको लेके आया? तुम्हारे लिए लेके आया, बेचने के लिए। तो तुम जब उस आदमी को बेचोगे तो वो आदमी तुमको क्या देगा? पैसा देगा, मान लो 15 लाख रुपए। अब ब्रोकर क्या बोल रहा है? हम जो आपका जो काम करा रहे हैं, हम कितना लेंगे? बोले 2% कमीशन लेंगे। तो तुमको 15 लाख का 2% कितना हो गया? 30,000 रुपया कमीशन। तो तुमको वो आदमी दिया कितना? 15 लाख रुपया। और तुमको 15 लाख में से 30,000 रुपये क्या देने होगा? उसका कमीशन देने होगा। तो तुम्हारे पास ये जो फ्लाइट बेची, बेचने तुम्हारे पास पैसा आया कितना? 15 लाख रुपए के 14,70,000 रुपया। 14,70,000। क्योंकि 15 लाख आया, लेकिन उसको तुमको अपना 5 से 2% क्या है? कमीशन देना है। तो तुम अपना 5 से दोगे का मतलब क्या है? जब 15 लाख मिला, उसी में से 30,000 निकाल के उसको क्या है? दे दोगे। तो कमीशन सेल के टाइम में क्या होता है? जा रहा। तो जा रहा, तो जो पैसा आया है सेल करने से, तो कमीशन क्या होगा तुम्हारा? लेस हो जाएगा। तो इसीलिए कमीशन के पैसा, ब्रोकरेज का पैसा जब सेल करते हैं तो क्या करते हैं? लेस करते हैं। अब ब्रोकरेज के टाइम में क्या होता है? उसको ऐड करना होता है। क्यों ऐड करते हो पैसा को? क्योंकि तुम जब किसी और को बेचोगे तो तुम कमीशन का पैसा रिकवर करोगे कि नहीं? रिकवर। जिसके लिए ब्रोकरेज में क्या होता है? परचेज में क्या होता है? ब्रोकरेज ऐड होता है। और सोल्ड के टाइम में कमीशन क्या होता है? ब्रोकरेज क्या होता है? लेस होता है। क्लियर है? अभी प्रॉब्लम है ना अंजलि को? नहीं प्रॉब्लम है। हमको लग रहा है कहीं ऐसा मत सोचोगे दिमाग में, सर चाहे परचेज करे चाहे सेल करें, दोनों टाइम में एक बार 20,000 भी देने हो रहा, 30,000 भी क्या देने हो रहा। दोनों टाइम में कमीशन तुमको क्या देने ही हो रहा। लेकिन एक बार जो दोगे वो तुम्हारा क्या होगा? ऐड होगा। और एक बार जब कमीशन दोगे तो क्या होगा? तुम्हारा लेस होगा। सर दोनों टाइम में तुम्हारे पास से ब्रोकरेज जा रहा है, आ रहा है, कोई टाइम में नहीं है। परचेज में भी जा रहा है और सेल में, उसमें भी जा रहा है। एक में 20,000 जा रहा है, एक में 30,000 जा रहा है। लेकिन वो जो 20,000 जाएगा उसको क्या करोगे तुम? ऐड। और सेल के टाइम में जो 30,000 जा रहा है उसको क्या करोगे तुम? लेस। क्लियर है बात? ये मत सोच लोग एक में कमीशन आ रहा है, एक में कमीशन जा रहा है। भाई दोनों केस में तुम्हारे पास से पैसा क्या है? जा रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए अब लास्ट में। 31 मार्च को इंटरेस्ट नहीं, तो सेल किया तो अभी एक और वर्किंग नोट बनाने होगा ना। जो सामान बेचा उसका क्या बनाएंगे? प्रॉफिट और लॉस। तो चलो पहले क्या लिखे हम लोग? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ऑन 1 अक्टूबर 2017। सबसे पहले बोलो, ये जो तुम, ये जो सामान तुम बेची हो, इसका सबसे पहले क्या लिखोगे? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितना है? 3842 में बेचे हो तुम। इसका तुमको क्या निकालना होगा बोलो? कॉस्ट निकालना होगा कि तुम इसको खरीदी थी कितना में। बेची तो 38,412 में, बेची कितना में? अभी बात बताओ। पहले खरीदी 26,000 का, फिर खरीदी 40,000 फेस वैल्यू, और फिर कितना खरीदी? 24,000। और तुम अब बेची कितना? 36,000। तब तुम बताओ कैसे बेची हो तुम? मतलब ये जो 36,000 का जो बेची हो, 26,000 में से बेची हो, कि 40,000 में बेची हो, कि 24,000 में बेची हो? पहले 26,000 में से 36 में 26 चलेगा तो कितना बचा? 10। फिर 10 कहाँ से बेचा? 40,000। तो ये अगर हम लोग माने तो क्या हो गया? फीफो। लेकिन क्वेश्चन में देखो, फीफो वेटेड एवरेज कुछ भी तुमको क्या है? नहीं बोला। तो जब नहीं बोलेगा तुम फीफो भी मान सकते हो, वेटेड एवरेज भी, जो तुम्हारा मर्जी मान सकते हो। खाली जो मानोगे तुमको क्या लिखने होगा बोलो? नीचे नोट में लिख दोगे, इन द एब्सेंस ऑफ क्वेश्चन वी आर अज्यूमिंग फीफो मेथड या वेटेड एवरेज।
तभी कौन सा करना है बोलो, फीफो के वेटेड एवरेज? वेटेड करवा दीजिए मेरा, नहीं हमें से वेटेड करा दी सर। हाँ दिमाग है बाबू, वेटेड तो सबसे ज्यादा आसान है, फीफो से ज्यादा आसान क्या है? वही बता दे रहे वेटेड। वेटेड का मतलब क्या बोलो? ये जो 36 बेची हो ना, देखो ये जो 36,000 बेची हो, कहाँ से बेची बात तुमको नहीं मालूम। तुम 26,000 का डिबेंचर, 40,000 का डिबेंचर और 24,000 का डिबेंचर, ये तीन तीन डिबेंचर को क्या करोगे, सबको मिला दोगे। अभी कौन 36,000 का है, कौन 28,600 का, कौन 42, तीनों में कुछ नहीं मालूम। तुम सबको एक साथ डाल के सबको एक साथ क्या करोगे, मिला दोगे। अब इसमें से तुम किसको करोगे बोलो, 36,000 को बेच दोगे। किसमें से बेच रही ये बात नहीं मालूम। तीनों में से 36,000 क्या होगा, बेच दे रही हो। तो वेटेड एवरेज में क्या होता है, तीनों का फेस वैल्यू को ऐड करेंगे और तीनों का कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा बोलो, फेस वैल्यू, और ये कितना हो गया तुम्हारा कॉस्ट। तो फेस वैल्यू कितना हो गया वो, कितना बोले थे, 40, 20, 90,000, और कॉस्ट ऐड करके बताओ, 28,600 प्लस 42864, ये सब 97। क्या हुआ? हम तो कुछ भी तुम्हारा कैलकुलेटर फिर उसी रह गया, इस्तेमाल कौन कर रहा है कैलकुलेटर। चलो 90,000 का कितना होगा, 97,168। तो इसको तुम ऐड कितना, अब तुमको कितना का कॉस्ट निकालना है बोलो, 36,000 का। तो यहाँ पर फेस वैल्यू की जगह में कितना बैठा होगा, 36,000 का क्या निकालोगे कॉस्ट, कौन नहीं बताएगा। चलो चलो जल्दी बताओ एकदम। 36,000 इंटू 97,168 और डिवाइडेड बाय 90,000, कितना आया 72 आता है। बस 38,867। तुम लोग तो कैलकुलेटर नहीं चल रहा है, एग्जाम हॉल में निकालोगे क्या। नहीं चलता आपके साथ। जी जी, तुम चले जा रहे हो रूम में, चलो ठीक है, हम चले आ रहे हो रूम में, तुम्हारा पीछे चले आ रहे हैं हम, अब चला के देखो, चलो इधर आ गए। हाँ यही तो आ रही मुझे, यही बता रहा है। 38,867। तो अब बोलो तुमको प्रॉफिट हुआ कि तुमको लॉस हुआ। ओ नहीं हाँ हाँ लॉस हुआ, जितना में हुआ है तो वो उतना में। भाई 38,867 है, और तुम बेचे कितना में हो, कम में, 38,412 में। तो क्या आ जाएगा बोलो, ए माइनस बी की बी माइनस है, बी माइनस है, कितना हो गया माइनस करके बोलो। फिर उठाने होगा हमको, 455, कितना हो गया 400, 455। तो जो लॉस आया इसको बाय में लिखेंगे, 2 में लिखेंगे, बाय। बस यही है बेटे एवरेज जी नहीं बेच का काम है, बस प्रॉफिट एंड लॉस। वर्किंग नोट नंबर कितना हो गया, 5, कितना का लॉस हो गया, 455। ठीक है बात। अब आ जाओ, अब किधर आएंगे बाबू, 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 में क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी। लेकिन सीडी करने के लिए क्या करने होगा, एक एक करके सीडी निकालोगे, तीनों का एक साथ नहीं। पहले फेस वैल्यू का कॉलम, फिर एक बार रुपीस का कॉलम, फिर एक बार इंटरेस्ट का कॉलम, एकदम आराम आराम से। पहले एक बार फेस वैल्यू का कॉलम को बैलेंस करेंगे, फिर एक बार रुपीस का कॉलम को बैलेंस करेंगे, और फिर एक बार
इंटरेस्ट का कॉलम को एकदम आराम आराम से बैलेंस करना अपने में भी एक तो टैलेंट है भाई, इतना आसान काम नहीं होता है। इंटरेस्ट भी, हाँ 31 मार्च के रोज में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल दो पहले, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, कितना रुपया इंटरेस्ट हो गया बोलो। इधर तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचा, बोलो कितना बचा, क्योंकि जितना तुम्हारे पास 31 मार्च के रोज में जितना तुम्हारे पास डिबेंचर होगा उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना डिबेंचर मौजूद है तुम्हारे पास, पहले तुम खरीदी 260, फिर तुम खरीदी 400, 400 प्लस 260 कितना हो गया 660, 400 प्लस 260 660, फिर 660 में फिर खरीदी 240, तो 900, 900 में फिर 360 क्या की माइनस कर दो तो कितना बचा 540। क्या बोली मुझे समझ नहीं आया। अरे जिधर purchase अरे 900 डिवेंचर में 360 डिवेंचर बेच दी ना, तो 360 डिवेंचर बेच दी तो कितना बचा 540 डिवेंचर। तो तुमको फीस जो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा साल के आखिर में किसके ऊपर, 540 डिवेंचर्स के ऊपर में। तो 540 डिवेंचर इंटू रुपीज बोलो कितना होगा 100 रुपया, इंटू 12%। अब फिर आगा मजा, जब 12/12 हाँ 12/12 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट साल में एक ही बार दे रहा है। पिछला साल मार्च में दिया था और फिर इस साल कब दे रहा बोलो, फिर मार्च में दे रहा। तो पिछला साल मार्च से इस साल मार्च कितना हो गया 12 महीना, इसीलिए कितना लिखा 12/12। अगर 30 सितंबर और 31 मार्च 2 बार होता तो फिर यहाँ कितना लिखते 6/12। ठीक है, कितना बोले 6480। समझ में आ रहा बात, एक एक तो कैलकुलेशन में देख रहे हो एकदम दिमाग तुमको लगाने होगा। दिमाग कैसा लगाना है बोलो तो, सावधान इंडिया तरह दिमाग लगाने हो तुमको, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। उसके बाद बोलो बाय बैलेंस सी डी, इंटरेस्ट का पहले बताएंगे। पहले नहीं नहीं पहले 540 डिवेंचर कितना हो गया 54,000 हो गया। यहाँ भी 90,000, यहाँ भी कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ भी 90,000 रुपये हो गया। अब तुमको कौन सा कॉलम को, ये जो 54,000 का जो रुपीज निकालते हैं इसको क्या बैलेंस करेंगे कि इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाना होगा है। अब क्यों कर रहे हैं 54,000 जो डिवेंचर्स बचा, 540 डिवेंचर्स जो बचा वो कहाँ से बचा, तो जहां से बचा उसका कॉस्ट लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा। ये 540 तो आसमान से तो बचा नहीं, ये 540 या तो 260 में से बचा होगा या तो 400 में से या तो कहीं से में तो बचा होगा ना, तो उसका क्या निकालना होगा कॉस्ट। और हम लोग सबसे मजा का बात कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में मेहनत ज़्यादा है कि कम है, एकदम ही कम है। 90,000 का दाम कितना था 97,168, तुमको अभी दाम कितना डिवेंचर्स का निकालना है 54,000 का, तो तुम यहाँ 36,000 का बोली कितना बैठाओगे, बस इसका मल्टीप्लाई मारो बताओ फटाफट। 54,000 इंटू 97,168, समझ में आई बात बाबू, अब तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना कोई स्टेप। 58,300 58 1 हो जाएगा ना, 0.8 आया तो 0.8, हाँ 58,301। ठीक है, तो ये तुम लोग लिख दो वर्किंग नोट नंबर 6। ठीक है, और यहाँ इन लोग कोई मार्केट वैल्यू कुछ बोला है तुमको, नहीं बोला। फेस वैल्यू कितना है 90,000 और कॉस्ट कितना है तुम्हारा 97,168।
तो इसका कितना आ गया तुम्हारा 58,301। तो यहाँ कितना लिख दो आगे 58,301। क्लियर है एकदम। अब कैसा लग रहा है 2 क्लास का बाद तीसरा क्लास में अब और अच्छा लग रहा है कि नहीं? हम बोला ही था कि 2-3 क्लास में क्या एकदम सीख जाओगे चैप्टर। अब बोलो बैलेंस करेंगे। इसको ऐड किया तो कितना आ रहा था बाबू? इसको ऐड किया तो कितना आ रहा था 97,168 ये तीनों आइटम का। अब ये तीनों आइटम को ऐड करो 384124555830 97,168। तो दोनों तरफ का टोटल क्या आ गया सेम हो गया। नहीं इसका लेना 97,168 तो बराबर है। तो आज इसको बैलेंस करने की जरूरत है और जरूरत नहीं है। तो ये वाला मिटा दें। ये जैसा हम एकदम छोटा बच्चा तरह बैलेंस करने सिखाते हैं ना एकदम सही है। एक साथ तुम एक बार ऐड एक बार माइनस करने जाओगे ना बुकला जाओगे। इंटरेस्ट कितना हो गया 2160 प्लस 6 और 80 कितना 8640। 1200 प्लस 1200 कितना हो गया 2400। तो उधर आ रहा 8640 यहाँ आ रहा 2400। तो हम लोग दोनों के कॉलम में कितना लिख देंगे 8640 और 8640 6000। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ गया 2 साइड में। तो 2 साइड में आए तो क्या बोलकर लिखोगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। बैलेंसिंग फिगर ये तो कोई वर्किंग नोट से तो नहीं आई तो बैलेंसिंग फिगर आया 31 मार्च 2018। और ये सब जो लिखोगे पेंसिल वेंसिल से कहीं मिटा दोगे सबको। बोला एकदम 15 वाला भी क्वेश्चन क्या है एकदम। तो इसमें सिंपल क्या था बस ब्रोकरेज था और कुछ नहीं था। क्लियर है। बैलेंस करना इंटरेस्ट करना रुपीज निकालना वर्किंग नोट वैल्यूएशन सब कुछ का एकदम समझ में आ गया। इसीलिए बहुत आराम से गए अभी। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा बाबू? क्वेश्चन नंबर 10 का ईयर कितना है 2013 ऑनर्स। ठीक है उसको भी कर लो तुम लोग का 2013 ऑनर्स का क्वेश्चन बना।